सास का तांडव। सुबह सुबह अपनी सास की चीख सुनकर भागती हुई रमा बाथरूम से बाहर पहुंचती है। क्या हुआ मम्मी जी, अब ठीक तो है? दरवाजा खोलिए, फिसल तो नहीं गई आप? और दरवाजा खोलकर आधी भीगी हुई ललिता बाथरूम से बाहर आती है। फिसले तेरे मायके वाले, मैं क्यों फिसलूं? जब तुझे पता है मुझे गठिया की बीमारी है तो क्या जरूरत है बाथरूम में ठंडा पानी रखने की? ठंडा पानी? पर मैंने तो ठंडा पानी बाथरूम में रखा ही नहीं मम्मी जी। बाथरूम में तो कोई बाल्टी भी नहीं है। तो मैंने कब कहा कि मैं बाल्टी के पानी की बात कर रही हूं? मैं तो शावर से नहा रही थी। जैसे ही शावर खोला ठंडे पानी से मेरा बदन ठिठुर गया और हड़बड़ाकर मुझे नल बंद करना पड़ा, नहीं तो मैं वहीं जम जाती। पर पानी तो टंकी से आता है ना मम्मी जी, तो उसमें मेरी क्या गलती? मुझसे पहले नहाकर बैठती है ना तू, तो तुझे अंदाजा तो हुआ होगा कि पानी कितना ठंडा है। यह नहीं हुआ तुझसे कि गीजर ऑन कर दे? अरे भाई तू क्यों करेगी? लव मैरिज करके जो आई है, हाथ नहीं किस जाएंगे तेरे। सुबह सुबह अपने घर से लड़ने की आवाज सुनकर विनोद और प्रेम भागते हुए वहां आते हैं। मतलब आदमी अब 2 मिनट बाहर भी नहीं जा सकता। मोहल्ले तक पहुंचा भी नहीं मैं कि घर से चीखने चिल्लाने की आवाज़ें आने लगी। मुझे लगा भाई किसका जनाजा उठ गया। बताओ अब क्या हो गया? क्या हो गया मम्मी, तुम आधी भीगी हुई बाहर क्यों आ गई? मम्मी का कहना है कि मैंने उन्हें इन्फॉर्म नहीं किया कि टंकी से ठंडा पानी आ रहा है, क्योंकि मैं उनकी तबीयत बिगाड़ना चाहती हूँ। इस कारण वो मुझसे नाराज हैं। और ये बात सुनकर प्रेम समझ जाता है कि उसकी माँ हमेशा की तरह ड्रामा कर रही है। जो हो गया सो हो गया मम्मी, मैं अभी गीजर ऑन कर देता हूँ, 2 मिनट में पानी नहाने लायक हो जाएगा। इस घर में तेरे अलावा किसी को मेरी फिक्र नहीं है। सुन लिया आपने? अब भी कहेंगे कि मैं बेकार में चिख रही थी। औरतों के मसले में मुझे कुछ नहीं कहना, बस ज़रा धीमे बोला कीजिए। अब जो भी है ये बहू बन चुकी है हमारे घर की, लोग क्या सोचेंगे? 2 हमारे पक्ष में बोलेंगे, 2 बहू के, तो लोगों को बोलने का मौका तो मत दीजिए। बेचारी रमा अपने कमरे में जाकर आंसू बहाने लगती है, जहां प्रेम उसके पास जाता है और उसे गले लगा लेता है। अभी कुछ दिन तो हमें ये सब सहना ही पड़ेगा ना रमा। पापा मम्मी के अगेंस्ट जो शादी की है हमने, पर मुझे विश्वास है कि कुछ ही दिनों में सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। देखा नहीं तुमने कैसे तुम्हारा नाम आते ही पापा चुप हो गए। कल शादी नहीं हुई है हमारी, 6 महीने तो हो गए, और रोज वही ड्रामा। औरतें रो रो कर अपने घर पर कॉल करके फ्रस्ट्रेशन निकाल सकती है, पर मैं तो वो भी नहीं कर सकती। पता नहीं क्या भूत चढ़ा था मेरे सर पर तुमसे शादी करने का। तुम तो दिन भर ऑफिस में रहते हो, 24 घंटे मम्मी जी को मुझे झेलना पड़ता है। इस सब की नाराजगी, ये फ्रस्ट्रेशन मेरे लिए झेलना मुश्किल होता जा रहा है प्रेम। तुम नहीं चाहोगे तो मैं ऑफिस नहीं जाऊंगा। मैं तुम्हें अकेला कभी नहीं छोड़ूंगा रमा। बस फिर हमें पिज्ज़ा बर्गर छोड़कर तीनों वक्त सादा खाना खाना पड़ेगा। और प्रेम की बात सुनकर रमा मुस्कुरा देती है और अपना गम भूलकर फिर से रसोई के काम करने चली जाती है। आज मम्मी जी का मूड बड़ा उखड़ा उखड़ा सा है। उनके फेवरेट छोले भटूरे बना देती हूँ, पापा जी को भी बड़े पसंद है, और भटूरा सॉफ्ट भी रहेगा तो पापा जी को चबाने में मुश्किल भी नहीं होगी। ये सही है। छोले भटूरे बनाकर रमा डाइनिंग टेबल पर लगाती है, पर ये क्या, 1 चम्मच मुंह में डालते ही ललिता गुस्से से आग बबूला हो जाती है और कटोरी को हवा में उछाल देती है। क्या हुआ मम्मी जी? तू सिर्फ मेरे बेटे की भूल है, मेरी कुछ नहीं। तो मुझे मम्मी जी मत बोला कर। ये छोले बनाए तूने? इतना नमक ताकि मेरा बीपी बढ़ जाए। शर्मा जी की बेटी को ब्याह कर लाता ना तो 5600 पकवान बनाती। रमा के जैसे कुत्ते समझकर हमारे सामने 2 टिक्कड़ नहीं फेंक देती। 6 महीने हो गए शादी को, अब तक इसे नमक तक का अंदाजा नहीं आया। तो क्या सीखी है मुझे रुलाना? ये सब सुनकर रमा फूट फूट कर रोने लगती है। मम्मी जी मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। तभी प्रेम कहता है, 1 मिनट रमा, मैं टेस्ट करता हूँ ना छोले। प्रेम छोले चखता है। हाँ ज़रा नमक तो तेज़ हो गया है। मेरे छोले तो बिल्कुल सही है। तुम दोनों को छोले क्यों खारे लग रहे हैं? मुंह खराब है तुम दोनों का। और आप ललिता जी खाने का अनादर मत किया कीजिए। जिस दिन ये भी नहीं मिलेगा ना तब होश ठिकाने आ जाएंगे। पर ललिता कहाँ रुकने वाली थी। ऐसे नहीं तो वैसे उसे तो बस अपनी बहू से पीछा छुड़ाना था। एक रोज पड़ोसन विमला ललिता से मिलने उसके घर आती है। शादी को 6 महीने हो गए हैं, कुछ ठहरा कि नहीं बहू को? क्या ठहरेगा विमला बहन, हम लोगों की तरह खानदानी खून थोड़ी ना है। जाने किस जात की लड़की उठाकर लाया है प्रेम, उसकी भी गलती नहीं है। ये लड़कियां होती है ऐसी, क्या पता कौन सा जादू टोना किया इसने मेरे बेटे पर जो इसके पीछे दीवाना हो गया था। आपने तो देखा ही था कैसे खाना तक छोड़ दिया था उसने।
वरना मैं तो भूल से भी ऐसी लड़की को अपने घर की बहू ना बनाती। पूछने का मन तो मेरा भी था, पर तेरा निजी मामला है करके मैंने पूछा नहीं। वही मैं सोच रही थी कि बहू देखने में हमारी जात की तो लगती नहीं, ना लड़की वाले देखने आए ना कोई दिखा सुनी हुई। अचानक शादी कैसे हो रही है, वो भी ललिता बहन के बेटे की, जो कि प्रेम विवाह के सख्त खिलाफ है। अरे काहे का लव मैरिज विमला, मैं तो बेटे के मोह में फंस गई। अब उसने जहर चखने की ठान ही ली थी तो मैं भी क्या ही करती। कुछ महीना तो रुक जा, भागती दिखेगी ये, फिर प्रेम को जाकर अकल आएगी कि माँ सच कहती थी। फिर मैं उसकी शादी अपने पसंद की लड़की से करवा दूंगी। ये बात तो तू सही कह रही है ललिता, प्रेम विवाह आजकल टिकता कहाँ है। आजकल के बच्चों में सहन शक्ति हमारी तरह रह कहाँ गई है। हर बात पर उन्हें डिवोर्स चाहिए होता है, ऊपर से हड़बड़ी में की हुई शादियाँ तो और नहीं चलती। रसोई में काम कर रही प्रेमा ये सब सुन रही थी और वो अपनी फ्रेंड को फ़ोन लगा के सारी कथा बताती है। पुरानी पिक्चरों की ललिता पवार है मेरी सास, कोई निरूपा रॉय नहीं है जो मैं उन्हें समझाऊंगी और वो समझ जाएंगी। किसी डायन चुड़ैल का साया होता तो मैं झाड़ फूंक करवा लेती, पर यह औरत इस तरह मेरे सर पर बैठी हुई है कि कुछ भी नहीं किया जा सकता। कितने भी हाथ पैर जोड़ लूं, मम्मी जी कर लूं, इन्हें तो बस मुझे सुनाना होता है। ऊपर से इनका शक कि दूसरे जात की लड़की है, लव मैरिज करके आई है, आज नहीं तो कल जरूर भाग जाएगी। तूने सब कुछ ट्राई कर लिया, प्यार से भी बोलकर और चुप रह कर भी। अब मेरी मान तो एक बच्चा कर ले। तुझे ना देखना जाए पर बच्चे को तो देखेगी, वो तो खुद का खून होगा ना, और बच्चे को तो माँ की ज़रूरत पड़ेगी ही। फिर वो तुझे ज़्यादा नहीं सता पाएगी। इससे तेरी सास को ये भी विश्वास हो जाएगा कि तू प्रेम को छोड़कर भागने वालों में से नहीं है। अरे वाह प्रिया, क्या आइडिया दिया है तुमने। रमा की खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं था। आखिर आज उसे अपनी सास के खिलाफ एक शस्त्र जो मिल गया था। रात को सभी के सोने के बाद जब प्रेम कमरे में आता है तो रमा उससे कहती है, एक बच्चा चाहिए मुझे प्रेम। तुम कुछ गलत नहीं मांग रही हो रमा, पर मुझे अजीब ये लग रहा है कि तुम ये कह रही हो कि तुम्हें एक बच्चा चाहिए। तुम्हें तो कभी अपना बच्चा चाहिए ही नहीं था। तुम तो हमेशा से एक बच्चे को अडॉप्ट करना चाहती थी, तो फिर आज अचानक। इस शादी के बाद मम्मी जी ऐसे ही परेशान है। उसके ऊपर अगर हमने बच्चा अडॉप्ट कर लिया तो वो पक्का या तो मुझे मार देंगी या खुद मर जाएंगे। उनके मन के कठोरपन को एक बच्चा ही पिघला सकता है, इसलिए हमें एक बच्चा प्लान कर लेना चाहिए। मुझे लगा ही था कि तुम यूं ही बच्चे के बारे में बात नहीं कर सकती। एक तो जिस घर से तुम आई हो वहाँ तुमने कभी कोई काम नहीं किया था। बहुत कुछ बदला है यहाँ तुम्हारे लिए। इतने प्रेशर फ्रस्ट्रेशन के बाद अगर तुमने कंसीव भी कर लिया तो बच्चे पर उसका ख़राब असर पड़ेगा, क्योंकि तुम फिज़िकली और मेंटली हेल्दी नहीं हो। जिस बच्चे का हमने फ्यूचर ही प्लान नहीं किया उसे हम क्यों पैदा करें रमा, सिर्फ इसलिए कि मम्मी का दिल पिघल जाए, सिर्फ इस झमेले को सॉल्व करने के लिए। और उसके बाद भी अगर मम्मी नहीं मानी तो बच्चा मेरा है और बहू पराई, तब भी तो कह सकती है ना मम्मी। फिर क्या होगा उस बच्चे का, बोलो। वो प्रिया ने कहा था तो। अपनी शादी को बचाने के लिए उसने यही किया था ना। उसकी शादी बच गई क्या? आज उसका पति कोर्ट में डाइवोर्स फाइल करने आया था। पहले सिर्फ पति जाता, अब बच्चा भी जाएगा। सो बेबी के लिए सोचना इज़ अ रॉन्ग आइडिया। इसका उपाय कुछ और ही निकालना होगा। क्या उपाय, कैसा उपाय? बस तुम्हें ज़रा समझना होगा कि अब से मैं जो भी करूँगा सब कुछ ठीक करने के लिए करूँगा। तो बातों को दिल पर मत लेना और अब सो जाओ, कल से सब कुछ ठीक होने लगेगा। पर अगली सुबह कुछ खास बदलता नहीं। बस जो लड़ाई सास बहू के बीच हुआ करती थी, आज वो पति पत्नी के बीच हो रही थी। सवेरे सवेरे प्रेम रमा पर जोर जोर से चिल्ला रहा था और रमा उसे घर छोड़कर जाने की धमकी दे रही थी। जैसी तुम्हारी माँ है ना वैसे ही तुम हो, ज्यादा फर्क नहीं है तुम दोनों में। यही बदलाव ला रहे हो तुम मेरे जीवन में कि पहले माँ मेरे सर पर नाचती थी, अब तुम। रहना ही नहीं है मुझे इस घर में, मेरी गलती हो गई जो मैं यहाँ आ गई। अपने बेटे और बहू की चीखने की आवाज़ सुनकर ललिता और विनोद कमरे में पहुंचते हैं। आज तुम्हारी माँ चुप हो गई तो तुम शुरू हो गए। क्या है ये सब हरकत? ये संस्कार दिए मैंने कि औरतों से इस तरह बर्ताव किया जाता है? क्या बोला तुमने बहू को? क्या बोलूंगा पापा, मम्मी ठीक ही तो कहती है, इससे कोई काम नहीं होता। देखा देखा बेटा, मुझे पता ही था तुझे एक ना एक दिन यह एहसास ज़रूर हो जाएगा कि तेरी माँ में और इस 2 दिन की आई लड़की में कितना फ़र्क है। बता बेटा, क्या किया इसने अब? इससे ज़्यादा पढ़ी लिखी तो आप है माँ। आपको याद है मैंने आपको MS एक्सेल चलाना सिखाया था। अरे वो तो मुझे अब भी आता है बेटा, उसमें कौन सी बड़ी बात है। उसी पर मैंने प्राची को 2-4 स्टॉक को अपडेट करने को कह दिया था, वो भी इससे नहीं हुआ।
तुम्हें क्या लगता है तुम नहीं रहोगी तो मैं इन छोटी मोटी चीज़ों के लिए तुम्हारी याद में डूबा रहूँगा? बिल्कुल भी नहीं। इसके लिए तो मेरी माँ ही काफ़ी है। कर देंगे ना आप मेरा काम मम्मी, क्योंकि मुझे अभी निकलना है और मेरे पास वक्त भी नहीं है। अरे हाँ बेटा, तू बता काम क्या है, मैं सब कुछ करके रख दूंगी। तो मैं 2 घंटे में वापस आता हूँ मम्मी। ठीक 2 घंटे के अंदर प्रेम वापस आ जाता है और देखता है कि ललिता से तो अब तक लैपटॉप ऑन भी नहीं हुआ। अरे मम्मी ये क्या है, बॉस मुझे गोली मार देंगे। अब से लैपटॉप भी नहीं खुला अभी तक। मम्मी जी तो दिन भर फ्री थी, तब उनसे लैपटॉप ऑन नहीं हुआ। मैं तो दिन भर तीनों वक्त का काम करने के बाद कपड़े धोकर झाड़ू पोछा करके तुम्हारा काम लेकर बैठी थी, तो कैसे मैं 400 स्टॉक मेंटेन करती? मम्मी जी तो सुबह से फ्री थी, उनसे क्यों नहीं हुआ काम, बोलो। घबराहट से ललिता पसीने पसीने हो जाती है। तुम्हें मेरी माँ को कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, वो तो कुछ दिन हो गए इसलिए मम्मी से लैपटॉप ऑन नहीं हो रहा होगा। ऐसा नहीं है, मम्मी जी भूल गई थी कि उन्हें तुम्हारा काम भी करना है। कोई बात नहीं मम्मी, मैं हूं ना, मैं सब देख लूंगा। और तुम्हें क्या लगता है खाना बनाकर मेरी माँ काम नहीं कर सकती? बिल्कुल कर सकती है। अब तो मुझे तुम्हारे हाथ का खाना भी नहीं खाना। अब मम्मी जब बनाएगी तभी मैं खाऊंगा। हाँ तो मत खाओ ना, मैं भी देखती हूँ कितना किचन संभालती है मम्मी जी। मेरे लिए भी रोटियां बना दीजिएगा मम्मी जी, मैं भी ज़रा फ्री हो जाऊंगी और प्रूव भी हो जाएगा कि कौन काबिल है और कौन नहीं। वापस से ललिता के हाथों में रसोई का काम भी आ जाता है। अगली सुबह उठते ही रमा हिसाब की डायरी अपनी सास के हाथ में रख देती है। अब तो वैसे भी आपको रसोई देखनी है ना मम्मी जी, तो लीजिए ये डायरी, इसमें सब कुछ मेंशन है, किसे कितने पैसे देने हैं कितने नहीं। एक तो इतने दिन बाद रसोई का काम ललिता के सर आ गया था, ऊपर से अब हिसाब की डायरी। ये कहाँ फंस गई ललिता तू? आज से 10 साल पहले ही तो रसोई छोड़ दी थी, उसके बाद से तक कुक काम कर रही थी। और बहू क्या थी, मैंने उसको हटाया ना होता तो ये रसोई का झमेला मेरे मत्थे तो ना आता। किसी तरह रोती बिलखती ललिता सब्जियां काट कर सब्जियां पकाने लगती है। तभी फिर से प्रेम के कमरे से चीखने की आवाज़ आती है। हद होती है किसी चीज़ की। ऑफिस की वाइट शर्ट धोने के लिए कहा था मैंने तुम्हें, कोई पूरे का पूरा बक्सा धोने के लिए नहीं दे दिया था? एक काम तुमसे नहीं होता। तो मैं चली जाती हूँ ना, करवा लो किसी और से काम। मैं नहीं रहूंगी ना तब आएगी अकल ठिकाने। ये बार बार तुम जाने की धमकी किसे देते हो? तुम्हें क्या लगता है तुम चली जाओगी तो मेरे कपड़े नहीं धुलेंगे? मेरी माँ है यहाँ, वो एक क्या मेरे लिए कब्बड़ के एक एक कपड़े धो सकती है। क्यों, इतना तो कर ही सकती हो ना माँ आप मेरे लिए। मैं कपड़े धोऊं बेटा? क्यों माँ, हमेशा से मेरे कपड़े तुम ही तो धोती थी। नहीं मतलब पहले वो काम वाली रेखा थी, वो कपड़ा बर्तन झाड़ू पोछा करती थी। कोई बात नहीं, आप तो धो ही लोगी। इस रमा से तो हारने वाली नहीं हो आप। और माँ जल्दी से पहले नाश्ता करवाओ ना, मुझे बड़ी जोर की भूख लगी है। सब्जी बना रही है मम्मी जी? अरे 10 बज रहे हैं मम्मी, अभी तक सब्जी बना रही हो आप? सुबह के 8 बजे तक नाश्ता मिल जाता था तुम्हें, 9 बजे तुम ऑफिस चले जाते थे। आज क्या हो गया लाड साहब? वो तो अच्छा है कि मैं अभी सब कुछ सामने देख पा रही हूँ, वरना तुम तो कहते थे कि तुम्हारे पीछे से हम बहुत ही अच्छे हैं, मेरी मम्मी बहुत अच्छे से घर संभाल रही है। ये संभल रहा है क्या घर? तो तुम्हें क्या लगता है मेरी मम्मी नहीं कर सकती ये सब कुछ? सब कुछ कर सकती है, झाड़ू पोछा बर्तन कपड़ा सब कुछ। तुम कल की जाती आज चली जाओ और आज की जाती अभी। प्रेम की ये बात सुनकर रमा गुस्से से अपना बैग पैक करना शुरू कर देती है। हे भगवान, कहीं मम्मी जी ने मुझे रोका नहीं तो क्या होगा। रमा अपने कपड़े का बैग लेकर धीरे धीरे घर के दरवाजे की ओर बढ़ने लगती है। अरे जल्दी जाओ यार, फिर मैं आराम से मम्मी के हाथ का खाना खाऊंगा। बहू घर से चली गई तो सब आपके ऊपर आ जाएगा ललिता जी, देख लीजिएगा। ये क्या तूने मम्मी मम्मी लगा रखा है? हाँ, जरा मेरी उम्र का तकाजा भी तो कर ले। माना बहू ढंग से काम नहीं करती है, पर कुछ ना कुछ करती तो है ना बेटा। मेरी तो उम्र हो गई है, मैं कैसे ये सब संभालूंगी? और घर परिवारों में अनबन होती रहती है, अब सास को नाराज होने का हक भी नहीं है क्या? मैं और मेरी बहू हम दोनों इस मसले को देख लेंगे। तू ना इसे ज्यादा डांटा मत कर, जो मिल रहा है वही बहुत है। रमा भागते हुए अपनी सास के गले लग जाती है। अरे इतना भी मत खुल बहू।